हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीपेट जेईई 2021 के बारे में। तो आप सभी को पता है कि 2021 का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे कि फ़ोटो कैसे लगाने हैं और लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन फ़ीस कितना, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सीपेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है cpetgovernment.in, इस पे आप जाके ओपन करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पेज को ओपन करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रंट पेज है। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस अपडेट आते रहते हैं। आप यहाँ से भी देखिए, आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे आप फ्रंट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आप एडमिशन के लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। नेक्स्ट आपको जाना है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द लिंक। ठीक है, नीचे दिए गए लिंक पे आप एक बार क्लिक करिए। देखिए, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन का फ्रंट पेज है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो जुलाई का 3rd वीक रहेगा। अभी डेट कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव डेट है, यानी कि डेट आ जाएगा जल्दी। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन डेट रहेगा वो है आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद फिर आपका एडमिशन होगा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से आप दिया हुआ है, ब्रोशर दिया हुआ है कॉलेज का और इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट दोनों दिया हुआ है। तो आप दोनों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रोशर डाउनलोड करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ब्राउज़र डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो नोटिफिकेशन जानने के पहले आप लोग सीपेट का पूरा नाम जान लो कि सीपेट का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो इसका नाम है, ये है पूरा नाम सीपेट का। फॉर्मली नोन एज, यानी कि पहले जो इसका नाम था, पहले किस नाम से जाता था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जो सीपेट का पुराना नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और जो नया नाम है लास्ट ईयर में इसका नाम चेंज कर दिया गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है सीपेट का फुल फॉर्म है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आप उसमें एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसके नोटिफिकेशंस के बारे में 2021 का देख लेते हैं। आप लोग ये सब पढ़ लेना अबाउट सीपेट, मतलब सीपेट के बारे में दिया हुआ है कि ये कब बना था, क्या इसका मोटिव क्या है बनाने का, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सा क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे DPMT, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है DPMT में, तो ये कोर्स का शॉर्ट नेम क्या है, DPMT है। और ये कितने साल का होता है, 3 साल का होता है और 6 सेमेस्टर का, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं किसी भी कॉलेज में। ठीक है, 2 सेमेस्टर का मतलब हो गया कि साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम होगा और 2 बार आपके रिजल्ट आएंगे। तो 3 साल का होता है कोर्स, डिप्लोमा कोर्स है। एज लिमिट, कोई उसकी एज लिमिट नहीं है। अगर 35 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 16 होता है, शायद 16 है तो कर सकते हैं अप्लाई। और एंट्री क्वालिफ़िकेशन, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होने चाहिए, तो 10th 12th या फिर ITI पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो एपीएड हैं अभी इस साल जो एग्ज़ाम देंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th और 10th दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो ITI कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है।
ठीक है। तो अभी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th का या फिर 12th का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है आपका DPT, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। कोर्स कोड क्या है? DPT है। ये भी कितने साल का होता है? 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। और क्वालिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए? 10th 12th और ITI पास होने चाहिए या फिर APED होने चाहिए। या तो पास हो गया है तो अप्लाई कर सकता है, या फिर लास्ट या फिर एग्ज़ाम देने वाला है भी इस साल तो भी अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विथ कैड कैम, PDPMD विथ कैड कैम। ठीक है, एक कोर्स कोड है PDPMD विथ कैड कैम। ड्यूरेशन कितना है? 1.5 साल का होता है, यानी कि 3 सेमेस्टर का एक कोर्स होता है और नो एज लिमिट। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको डिप्लोमा पास होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा का आप लोग लास्ट सेमेस्टर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्लास्टिक, पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, मेट्रोकॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई मेकिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, DPMT, DPT आर इक्विवेलेंट। अगर आप मैकेनिकल में डिप्लोमा हो, ये सारे जो ब्रांचेज हैं ना, ये मैकेनिकल का ही एक पार्ट होता है। या फिर मैकेनिकल में हो, प्लास्टिक में, पॉलीमर में, टूल, इन सभी किसी भी ब्रांच में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप PDPMD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप CPET कर चुके हैं, यानी कि DPMT, DPT कर लिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यानी कि ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, 10th और 12th वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। या और जो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब आपका नेक्स्ट आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, PGT PPT। ठीक है, ये 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर का। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। और क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? फुल टाइम 3 ईयर डिग्री इन साइंस। इसमें साइंस से जो डिग्री कर रहा है यानी कि BSc कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है। अगर लास्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकता है, या फिर कंप्लीट कर चुका है तो भी अप्लाई कर चुका है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि केवल मैथ वालों के लिए है। मैथ वालों के लिए नहीं, यहाँ पे बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका साइंस से BSc है, यानी कि मैथ से हो या फिर बायोलॉजी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियर कर लेना, अगर BSc साइंस से है मीन्स कि मैथ से भी हो सकता है और बायोलॉजी से भी हो सकता है। दोनों से किसी से भी आपका BSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिसको आपने ध्यान से समझ लिया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग खुद एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा क्या है। अब उसके बाद आता है कोर्स ऑफर्ड एट CPET कैंपस इन इंडिया। अभी यहाँ पे किस कॉलेज में, कौन से CPET में कौन सा कोर्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। तो CPET अहमदाबाद में आप देख सकते हैं, CPET अहमदाबाद में PGT PPT कोर्स है। यस लिखा है मतलब है, PDPMD नहीं है, DPMT भी है और DPT भी है। ठीक है, अमृतसर में PGT PPT है, PDPMD नहीं है, और DPMT DPT ये भी है। CPET औरंगाबाद में PGT PPT ये भी है, PDPMD भी है, DPMT भी है और DPT भी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सभी कॉलेज में दिया हुआ है कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप भुवनेश्वर में देख सकते हैं कि केवल अभी DPMT है, और इसके बाद भुवनेश्वर में रिसर्च भी होता है पॉलीमर साइंस से, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो अलग होता है, PhD भी वहाँ पे होता है, तो वो सब अलग है। ठीक है, चेन्नई में भी आप देख सकते हैं सारे कोर्स अवेलेबल हैं, हल्दिया में भी सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जयपुर में आप देख सकते हैं केवल DPMT और DPT अवेलेबल है, ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल नहीं है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना है आप यहाँ से देख सकते हैं उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, अभी यहाँ पे 27 कॉलेज का नाम दिखाया हुआ है कि जो रनिंग में है। बाकी 6 से 7 कॉलेज जो हैं अभी ऑन गोइंग है, यानी कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है उन सब का, वो सब बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अब ये सीपेट के बारे में दिया हुआ है कि ये अप्रूव्ड कौन से सेक्टर से है, तो वो सब आप लोग देख लेना। AICTE से भी अप्रूव्ड है, NABL का इसका सर्टिफिकेशन है, लेबोरेटरी काफ़ी सर्टिफिकेशन अच्छा है इसका, ISO 9001 भी है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना, उसमें कुछ खास नहीं है। अभी नेक्स्ट आते हैं फीस के बारे में। ठीक है, तो जो PGD PPT का एक सेमेस्टर का फीस होता है 20,000 होता है, PDPMT का भी 20,000 है, DPMT का 16,700, DPT का भी 16,700 है। बट इसके अलावा ये कुछ और भी फीस लगते हैं, स्टूडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, तो ये सब मिला के 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, और फिर ये 1500 एडमिशन फ़ीस है, यानी कि 2,000 आपको एक्स्ट्रा रहेगा। ये जो फीस है इसमें ये सब इंक्लूड कर दो तो आपका फाइनल आ जाएगा, यानी कि 20,000 प्लस 100 200 15,000 यानी कि 22,000 के आसपास में लगेगा PGD PPT वालों के लिए। तो यहाँ पे फीस भी दिया हुआ है पर सेमेस्टर का। अभी यहाँ पे हॉस्टल फ़ी दिया हुआ है। हॉस्टल का जो फीस लगता है वो 10,000 हॉस्टल फ़ी है पर सेमेस्टर, यानी कि 6 महीने में आपको 10,000 देने हैं हॉस्टल के लिए। और मेस का भी फीस रहता है, वो अलग रहता है। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था, बट ये सेकेंड वीक में हुआ 13 अप्रैल से। ठीक है, और जो लास्ट डेट रहेगा वो एडमिट कार्ड जो आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा एडमिट कार्ड, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 3rd वीक ऑफ जुलाई रहेगा। ठीक है, तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का, यानी कि जुलाई के 3rd वीक में इसका लास्ट डेट रहेगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में लास्ट वीक में होगा। और जो रिज़ल्ट आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि आपका काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग लेटर भी आ जाएगा। और एडमिशन होने के बाद आपका कोर्स कब से स्टार्ट होगा, अगस्त के सेकेंड वीक से आपका क्लासेस शुरू हो जानी है अभी इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। बट कोविड का सिचुएशन को देखेंगे उसके बाद ही कुछ फिर से डेट चेंज हो सकता है, बट आप ये फाइनली मान के चलो क्योंकि जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और अभी आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, फॉर्म अप्लाई करने में कितना फ़ी पे करना है। जनरल और OBC वालों के लिए 500 फीस देना है, SC ST का 250 है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 100 रुपीज़ है। नॉर्थ ईस्ट बोले तो उसमें 7 स्टेट्स आते हैं, असम हो गया, मिजोरम हो गया, ऐसे 7 स्टेट हैं उधर, नॉर्थ ईस्ट रीजन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो फीस आप लोग फिर से देख सकते हैं। जनरल और OBC के लिए 500 है, SC ST के लिए 250 है, और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये है फीस। इस साल फीस थोड़ा सा कम किया गया है, लास्ट ईयर में 750 था जनरल और OBC का। अभी चलते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, इस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो सिलेबस, एंट्री, क्वालिफिकेशन एंड GK। ठीक है,
2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें एक ही कोई सही आंसर रहेगा जिसको आपको टिक करना है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस साल एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट ईयर 60 क्वेश्चन थे और 1 घंटे का टाइम था, उसके पहले भी 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, बट इस साल एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि केवल आपको टिक मारने हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो सही आंसर रहेगा उस पर टिक करना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आंसर गलत भी होता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर आ रहा कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन का सैंपल दिखाया, यानी कि एक क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से जो सही रहेगा वो आपको टिक मार देना कि एम्पियर सही आंसर है, ये आपको टिक मार देना, बाकी छोड़ देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। ये PDPMT के लिए था वो, और ये DPMT DPT वालों के लिए भी एक क्वेश्चन सैंपल दिया क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। देखिए DPMT और DPT वालों के लिए जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है, जनरल नॉलेज में स्पोर्ट्स रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स। मतलब जो जनरल नॉलेज है उससे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है, तो आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन ज़्यादा है इस साल, तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना होगा। तो जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन रहेगा और साइंस यानी और मैथ से 40 क्वेश्चन रहेगा। साइंस में फिजिक्स ज़्यादा रहता है, केमिस्ट्री का 1 से 2, 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता केमिस्ट्री का, फिजिक्स ही रहता है ज़्यादा। और मैथ रहेगा आपका 40 क्वेश्चन में, साइंस और मैथ दोनों रहेगा। और 10 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश का जनरल ग्रामर आता है, जो टेंस और नरेशन आपने पढ़ा है उसी से बस ग्रामर आता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रामर एक बार रिपीट कर लेना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा 10 नंबर। और फिर ये टोटल हो गए 100। ठीक है, अभी देखते हैं हम PGD PPT वालों के लिए कितना क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज का 40 क्वेश्चन रहेगा, साइंस और मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश रहेगा 20 क्वेश्चन और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ और अदर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज है, 20 क्वेश्चन साइंस और मैथ है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश है और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब बेसिक साइंस से रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो इनका भी टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 100 क्वेश्चन। और उसके बाद आता है PDPMD। ठीक है, तो PDPMD का भी जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन रहेगा, साइंस और मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश रहेगा 20 क्वेश्चन और ब्रांच से जो क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इनका भी टोटल कितना हो रहा है 100 क्वेश्चन हो रहा है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये तो आप लोग कर लोगे क्योंकि आप लोग पढ़े हो डिप्लोमा में, तो ये आपका ब्रांच से यानी कि जो आपने डिप्लोमा में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस सब्जेक्ट से आएगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे सबके लिए ही, और इस बार जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस करना। अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीपेट का हर एक कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। ठीक है, तो ये था इसका पूरा नोटिफिकेशन था इस साल का 2021 का, और यहाँ पे प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, देख सकते हैं 2015-16 में 79% प्लेसमेंट हुआ था, 16-17 में 87, 17-18 में 85 और
18-19 में 86, 19-20 में और ज़्यादा गया है। और उसका पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि जॉब प्लेसमेंट कितना, हायर स्टडीज़ के लिए कितना है, तो ये सब आप लोग देख लेना। अभी बात करते हैं एक बार इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 13 अप्रैल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट 3rd वीक आप जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1st वीक ऑफ जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट डेट्स। फीस, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 है और SC ST का 250 है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 100 रुपये है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो है 100 क्वेश्चन आएंगे सबके लिए और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप लोग हिंदी भी देख के आंसर कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा सेक्शन था और डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका लिंक देख के अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। और इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।